हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ड्रॉप एंड बबल का टॉपिक पढ़ेंगे और समझेंगे कि जो ड्रॉप और बबल होता है उसके अंदर में जो प्रेशर है वो कितना होता है और सरफेस टेंशन का रिलेशन प्रेशर से क्या होता है उसको भी हमको समझना है। सबसे पहले समझिए कि ड्रॉप और बबल कैसे फॉर्म होता है। तो ड्रॉप बहुत ही सिंपल सा है, जो पानी की बूंदें ऊपर से बरसात के टाइम पे गिरती हैं, तो वो एक्चुअल में जो शेप लेना चाहता है वो सर्कल का लेना चाहता है। अगर हम उसमें से ग्रेविटी को निकाल दें और एयर के प्रेशर को, एयर का जो भी आपका एयर का प्रेशर बन रहा है, एक्सेस प्रेशर ऑफ द एयर, उसे अगर हम निकाल दें तो क्या होगा कि आपका जो ड्रॉप है, जैसे ही वो ड्रॉप को आप छोड़ेंगे, मान लीजिए कि एक ड्रॉपर ले लीजिए और उसमें से पानी को छोड़िए, ठीक है, तो जो ड्रॉप गिरेगा वो एक स्फीयर या सर्कल के फॉर्म में आपको नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा। और होगा क्या, होगा ये कि जो स्फीयर है, जो ड्रॉप का स्फीयर बन रहा है, ठीक है, वो जब गिरेगा तो वो अपने आप को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा ड्यू टू द सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के कारण। तो जो उसका सरफेस रहेगा उसकी जो एनर्जी है वो कम रहेगी। तो जब उसकी एनर्जी कम होगी तो वो अपने आप को क्या करेगा, छोटा करने की कोशिश करेगा। और जो बबल का जो साइज, एक्चुअल साइज, उसको वो क्या होगा, उसमें से एक्चुअल साइज जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। अब जब एक्चुअल साइज डिक्रीज होगा तो जो बबल है उसके अंदर एक्सेस प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और वो एक्सेस प्रेशर कितना इंक्रीज हो रहा है उसे हमको फाइंड आउट करना है एज ए बबल में, ठीक है, और एज ए ड्रॉप में, और ऐसे ही सेम हमको बबल में भी करना है। तो बबल कैसे बनता है, तो हम लोग बचपन में जब हम लोग कभी किसी मीना बाजार बोलते हैं, जिसको छोटा छोटा टाइप का जो मीना बाजार जिसको बोला जाता है, और किसी मेला वाला में अगर हम जाते हैं तो हमें एक डिवाइस मिलता है, एक तो इतना बड़ा डिब्बी रहता है, उसमें सर्फ का पानी या कुछ साबुन का घोल रहता है और एक तार गोला सा रहता है, और जब उसको डुबा के ऐसे फूका जाता है तो एक बबल क्रिएट होता है। और इसको आप नॉर्मल साबुन के झाग में भी देख पाएंगे, वो बबल जो क्रिएट होता है। तो उस बबल में क्या होता है, उस बबल में अंदर में भी हवा रहता है, बाहर में तो एटमॉस्फेयर में हवा है ही, और जो बबल का सोप है उसके कारण एक लेयर जनरेट होता है, और वो जो लेयर बनता है वो एक सर्कल का लेयर बनता है। और वो सर्कल का लेयर जब बनता है तो हमें ये चेक करना है उसमें कि जो वो सर्कल का लेयर बन रहा है उस पे जो प्रेशर है, ठीक है, क्योंकि देखिए जब लेयर बनेगा तो उसमें भी सेम कंडीशन आएगी आपकी, उसकी जो सरफेस एनर्जी वो भी कम होगी, और जब सरफेस एनर्जी कम होगा तो वो अपने आप को सरफेस टेंशन के कारण क्या करेगा, अपने आप को छोटा करने की कोशिश करेगा। अब जब वो अपने आप को छोटा करने की कोशिश करेगा तो उसके अंदर में प्रेशर जनरेट होगा, एक्सेस प्रेशर जो भी आपका जनरेट होगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एयर भी है और वो अपने आप को छोटा करने की कोशिश भी कर रहा है। तो वो एक्सेस प्रेशर कितना होगा उसको भी हमको समझना है। अगर हमको ड्रॉप समझ में आएगा तो बबल बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे और इसके ऊपर में मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, तो वो पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक डेरिवेशन हम सॉल्व करेंगे और एक डेरिवेशन आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और समझते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक हमारा क्या है, ड्रॉप एंड बबल। तो करना क्या है हमको, देखिए हमको एक ड्रॉप लेना है। एक चीज का याद रखिएगा, इस ड्रॉप में ग्रेविटी नहीं लग रहा है और आजू बाजू का जो एयर है उसको भी हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर इस पे ग्रेविटी लगा देंगे तो इसका शेप कुछ ओवल टाइप का बन जाएगा और फिर वो स्फेरिकल नहीं बनेगा, हमारा फॉर्मूला गलत हो सकता है, ठीक है। तो उस चीजों को हमको नेग्लेक्ट करके चलना है इसमें। तो ये एक स्फेरिकल फॉर्म ले रहा है, ठीक है। पहले इसकी जो शेप थी वो इतनी थी, पहले की जो शेप थी वो इसकी इतनी थी, ठीक है। अब ड्यू टू द सरफेस टेंशन के कारण ये अपने आप को कंप्रेस करेगा। तो पहले कंप्रेस होने के बाद में इसका जो शेप आएगा उसका कुछ रेडियस रहेगा, उसको मान लीजिए r, ये फाइनल वाला है, ठीक है। पहले कितना था, पहले इतना था। तो अगर ये r है और डेल r कंप्रेस हुआ है तो एक्चुअल में जो रेडियस थी पहले वो कितनी हो गई, r प्लस डेल r हो गए, ठीक है। इनिशियली ये था, फाइनल हमें ये मिला है कंप्रेस होने के बाद में। अगर एक बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो मेरा सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का जो टॉपिक है उसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको वो बात समझ में आ जाएगी। जब किसी भी चीज पे एक्सेस प्रेशर पड़ता है बाहर से तो देखिए ये अपने आप को क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है इसके सरफेस पे, इस पे जो मॉलिक्यूल्स है उस पर सरफेस एनर्जी जनरेट होगा और वो अपने आप को खींचने की कोशिश करेगा, और जब अपने आप को खींचेगा वो अंदर की तरफ तो ये बबल जो है वो
सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको किया जाता है। तो हमको एक्सेस प्रेशर फाइंड आउट करना है इसके अंदर का। अब एक्सेस प्रेशर का रिलेशन हमको सरफेस टेंशन से करना है, तो इसके लिए हम लोग दो इक्वेशन इस पे बनाएंगे। देखिए वो दोनों इक्वेशन कौन से हैं। तो क्या फाइंड आउट करना है हमको यहां पास में, एक्सेस प्रेशर ऑफ बबल, एक्सेस प्रेशर ऑफ, सॉरी ड्रॉप लेना है सबसे पहले, बबल का तो ऑटोमेटिक बन ही जाएगा। ठीक है, एक्सेस प्रेशर ऑफ ड्रॉप। तो इसके लिए सबसे पहला इक्वेशन हम लोग लेंगे सरफेस एनर्जी वाला, और सरफेस एनर्जी एक्चुअल में सरफेस टेंशन के बराबर ही माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग सरफेस एनर्जी का इक्वेशन को लेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है वर्क डन इक्वल टू सरफेस एनर्जी इनटू इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया। ठीक है, जो भी एरिया इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, तो यहां से यहां हुआ या यहां से यहां हुआ, मतलब जो चेंज आया, चेंज इन, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि चेंज इन एरिया, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इंक्रीज में फिर कंफ्यूजन हुआ कि यहां से यहां हो रहा है। चेंज इन एरिया, ठीक है, ठीक। सरफेस एनर्जी को हम सरफेस टेंशन के ऐसा ले सकते हैं, तो इसको आप एस ले लीजिए। अब देखिए चेंज इन एरिया, तो यहां से इस एक्चुअल वाले में से ये जो चेंज आया है, इस पे चेंज कितना आया, इस पे चेंज डेल आर आया है। तो अगर मैं इस बड़े वाले एरिया का यहां से, ये देख रहे हैं, यहां के एरिया को अगर इतने में से माइनस कर दूं, तो मुझे ये जो बीच का एरिया है वो मिल जाएगा, चेंज इन एरिया। तो हम वैसे ही करेंगे। और ये एक स्फीयर है, तो इस पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, स्फीयर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या निकल के आएगा, देखिए 4 पाई आर प्लस डेल आर का होल स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है स्फीयर का, एरिया का। ठीक है, तो एरिया आर कितना था, ये आर प्लस डेल आर, यहां से आर और ये डेल आर। ओके है, इसमें से हम इतने वाले एरिया को पूरे को माइनस कर देते हैं, तो कितना है वो 4 पाई आर स्क्वायर, इतना ही है। ठीक, इसमें से 4 पाई और इसमें से 4 पाई को आप कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या निकल के आएगा 4 पाई एस, और इस वाले में से a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, आर स्क्वायर प्लस डेल आर स्क्वायर प्लस 2r डॉट डी आर, और ये आएगा आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर और ये माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला आएगा 4 पाई डॉट एस डॉट ब्रैकेट में लेंगे तो ये आएगा डी आर स्क्वायर प्लस 2r डॉट डी आर। ओके है, ठीक, क्लोज कर दीजिए इसको। अब इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डी आर स्क्वायर है। ठीक है, इस डी स्क्वायर को करना क्या हमको, देखिए ये ऑलरेडी डी आर काफी छोटा चेंज है। अब इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, तो अगर समझ लीजिए कि 2 चेंज आया है, समझ लीजिए 2 सेंटीमीटर का चेंज आया है, तो डी स्क्वायर एक्चुअल में 4 बन जाएगा, जस्ट डबल बन जाएगा। तो ऑलरेडी ये इतना छोटा है और उसका स्क्वायर और भी छोटा निकल के आएगा, तो ये वैल्यू इसके मुकाबले काफी छोटा है। तो इसीलिए इसे क्या करेंगे हम लोग, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इतना वैल्यू छोटा है इसलिए इसको क्या करेगा, आप नेग्लेक्ट कर देते हैं। ओके, तो जब इसको नेग्लेक्ट करूंगा तो ये पूरे वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए कितना निकल के आता है। तो ये जो वर्क डन है एक्चुअल में चेंज इन वर्क डन हो रहा है, मतलब यहां से यहां तक में, तो ये डेल डब्ल्यू ले लीजिएगा आप, डेल डब्ल्यू, तो ये आपका आएगा डेल डब्ल्यू। ठीक है, और इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 पाई डॉट एस डॉट 2r डॉट डी आर। तो 4 प्लस 2 8 पाई एस डॉट आर डॉट डी आर, ये होगा डेल डब्ल्यू। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इस पे हमको सरफेस टेंशन का वैल्यू ये मिल चुका है। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, अब हमको प्रेशर का इक्वेशन के लिए चाहिए एक वैल्यू। तो देखिए कैसे निकाला जाता है। इसके लिए भी हमको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिए इस पे क्या हुआ होगा, एक्चुअल में फोर्स बना होगा, इस फोर्स के कारण, ये अंदर इसके फोर्स के कारण, देखिए ये बबल पे एक्सेस फोर्स लगा होगा। जब कोई लाइन खींची जाती है तो इस पे फोर्स लगता है ना इसे। ठीक है, इस फोर्स का हमको फायदा उठाना है, तो वो फोर्स का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, देखिए तो फोर्स इक्वल टू होता है प्रेशर इनटू एरिया। यही है ना, ये जो इस पे फोर्स लग रहा होगा तो इसके कारण, इस पे प्रेशर के कारण जो भी प्रेशर बन रहा होगा उस पे एरिया। ठीक है, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो जो भी फोर्स लग रहा है पर्टिकुलर एरिया पे। ठीक है, ठीक है। अब हमको निकालना है वर्क डन। इसमें भी वर्क डन कितना है, फोर्स इंटू डी आर।
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही हमारा होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फोर्स लगने के कारण यहां से ये यहां चला गया होगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी यहां से यहां तक आया होगा कि नहीं आया होगा। यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए। अब ये फोर्स जो है, ठीक है, ये यहां से यहां लगा और ये इस पोजीशन पे आ गया, ये सर्कल ये वाला हमको मिल गया, ठीक है, फाइनल जो हमको मिला है यहां वाला। तो फाइनल वाले का ही एक्चुअल में प्रेशर चेक करना है, ठीक है। यहां से यहां गया होगा तभी तो एक्सेस प्रेशर जनरेट हुआ होगा। यहां का प्रेशर अगर निकालेंगे, आप सोच रहे होंगे कि इस वाले एरिया का क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि इस एरिया का नहीं निकालना है हमको निकालना क्या है, ये जब कंप्रेस हुआ होगा तो उसके कारण जो एक्सेस प्रेशर जनरेट हुआ है उस प्रेशर की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो प्रेशर फोर्स की जगह में क्या सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया। एरिया कितना है यहाँ का, 4πr² डॉट dr। दिस इज अवर वर्क डन, डेल डब्ल्यू। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, ओके है। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ओके है। ठीक, देखिए 8πs.r.dr इक्वल टू p.4πr².dr। dr और dr कैंसल, पाई और पाई कैंसल, 4 1 जा 4 2 जा, ये r और ये स्क्वायर खत्म, ओके है। देखिए इस पे क्या क्या वैल्यू बचेगी, इस पे वैल्यू बचेगी 2.s और इस पे बचेगी p.r। तो प्रेशर कितना आएगा, प्रेशर आएगा 2.s/r। दिस इज अवर फॉर्मूला। क्या क्या रिलेशन बन रहा है, प्रेशर का सरफेस टेंशन से क्या रिलेशन बनता है, सरफेस टेंशन, ठीक है। तो ये बताता है आपका एक्सेस प्रेशर कितना बन रहा है, एक्सेस प्रेशर, ओके है। ठीक, देखिए ये वैल्यू आपका जितना ज्यादा बढ़ेगा, ये वैल्यू आपका जितना ज्यादा बढ़ेगा, आर की वैल्यू जितना ज्यादा आपकी बड़ी होगी उतना आपका प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और ये वैल्यू आपका जितना छोटा होगा, मतलब ये जितना इसको कंप्रेस करेगा उतना ज्यादा आपका प्रेशर इंक्रीज होगा। सेकंड चीज, सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पी। अगर इसका सरफेस टेंशन जितना ज्यादा तगड़ा होगा, जितना ज्यादा मजबूत होगा सरफेस टेंशन, इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स बन रहा है, बॉन्डिंग बन रहा है, वो जितना ज्यादा होगा, ठीक है, वो उतना ज्यादा अपने आप को छोटा करने की कोशिश करेगा। और जितना ज्यादा ये अपने आप को छोटा करने की कोशिश करेगा उतना ज्यादा ये अंदर में प्रेशर को जनरेट करेगा, एक्सेस प्रेशर जो है। तो सरफेस टेंशन के बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो दोनों रिलेशन आपको अब क्लियर हो रहा है। अब समझते हैं बबल, ठीक है। तो बबल को मैं आप इसी डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए क्या है, बबल का बहुत सिंपल सा फंडा है। एक्सेस प्रेशर पे ड्रॉप पे क्या था कि ये कंप्रेस कर रहा था और इसके अंदर कुछ भी नहीं था। अब मान लीजिए कि आपने बबल लिया, अब बबल के अंदर में ये वाला जो एरिया है इसको आप एयर मान लीजिएगा, और ये बाहर में तो एयर है ही, और ये पतली सी लेयर है, ठीक है, इसमें मोटा भले है पर पतला से ले लीजिएगा। तो ये पतली सी लेयर है, उस जिसका भी सोप बन रहा है, जिसका भी उसके मॉलिक्यूल्स के कारण एक पतली सी लेयर बन रहा होगा, ठीक है। अब जब ये बनेगा तो इस पे एक्सेस प्रेशर जनरेट होगा ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स या जो भी है, ठीक है, या फिर हमारे सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है। तो इस सरफेस टेंशन के कारण एक्सेस जो भी प्रेशर बाहर से बना और प्रेशर के कारण इस पे फोर्स लगा होगा और इसका सरफेस टेंशन जनरेट हुआ होगा, और इस सरफेस टेंशन के कारण ये अपने आप को छोटा करने की कोशिश किया होगा। अब जब ये अपने आप को छोटा करेगा तो इस पे भी अंदर में एक्सेस प्रेशर जनरेट होगा। अब जब इस पे एक्सेस प्रेशर जनरेट होगा तो इस पे एक चीज का बस ध्यान देना है कि ड्रॉप वाले में इसके अंदर में एयर नहीं होने के कारण सिर्फ और सिर्फ यही वाला सरफेस हमारे पास में था, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा कि इस वाले सरफेस पे तो टेंशन बनेगा ही, प्लस इसका एक अंदर भी लेयर बन रहा है, ये वाला लेयर, और इस पे भी सरफेस टेंशन बनेगा, ठीक है। इस पे तो बनेगा, ये तो अपने आप को कंप्रेस करेगा और ये अपने आप को फैलाने की कोशिश करेगा। और देखिए बहुत सिंपल सा है, ये अपने आप को अंदर करेगा और इसमें अंदर में एयर है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये दबाएगा तो ये भी अपने आप को छोटा करने की कोशिश करेगा। अब दोनों के दोनों समझ लीजिए छोटा हो सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है, ऐसा एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि अगर समझ लीजिए इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सेस एयर होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हम क्या लेके चले। तो मान लीजिए कि हम लेते हैं दोनों के दोनों छोटे हो रहे हैं, ये भी छोटा हो रहा है, ये भी छोटा हो रहा है, ऐसा मान लेते चलिए हम लोग, ठीक है। तो इसके सरफेस टेंशन कारण ये भी छोटा हुआ होगा, इसके सरफेस टेंशन कारण ये भी छोटा हुआ होगा, ठीक है। अब जब जितना भी छोटा हुआ होगा तो इसका एक्चुअल में ये इतना था और छोटा होके ये यहां पहुंच गया। फिर समझिए
पहले ये इस पोजीशन पे था, छोटा होके ये इस पोजीशन पे आ गया और ये अंदर और चला गया होगा। तो इसके एयर में इसका जो एक्चुअल साइज है अभी जो हमको मिला प्रेशर के बाद, उस पे जो प्रेशर जनरेट हुआ है वो कितना हुआ होगा। ठीक है, तो वो उस टाइम पे यहां पास में जो सरफेस लिया जा रहा है, ये सरफेस को आप 2 कर दीजिएगा बस, और कुछ नहीं करना। एक सरफेस ये वाला और एक सरफेस ये वाला, तो इसको s के जगह 2 कर दीजिएगा। ठीक है, इसको मैं यहां नहीं करूंगा, नहीं तो डेरिवेशन पूरा चेंज करना पड़ जाएगा। ये कर देता हूं तो इसमें कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ यहां पास में 2 कर दीजिएगा। ये 2 कर देंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा, और ये भी आपका 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये भी आपका 8 हो जाएगा, और ये आपका 16 हो जाएगा। ओके है, और कुछ नहीं करना है इस पे। देखिए ये 16 हो गया। अब 16 हो गया तो ये वाला इस पॉइंट पे 16 हो जाएगा। पूरे फॉर्मूले में और कुछ नहीं करना है, ये कट के बन जाएगा 4, और ये बन जाएगा 4, और ये बन जाएगा 4। तो बबल का भी हमारा फॉर्मूला आ गया कि एक्सेस प्रेशर बबल पे कितना जनरेट हुआ है, तो 4s/r, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है। तो सेकंड वाला भी आप जरूर ट्राई करिएगा, एक बार अपने से बना के देखिएगा कि मेरे से बन भी रहा है कि नहीं बन रहा हो। इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकली। ओके है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज पूछा जाता है, मान लीजिए कि ये जो बबल है अंदर का, खाली ये बबल है, तो इसके अंदर का सिर्फ एयर पे कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है। ठीक है, इस पे तो प्रेशर बन ही रहा था, ये यहां गया तो इस पे प्रेशर कुछ बन ही रहा होगा। इस एयर पे, खाली एयर पे कितना प्रेशर बन रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा। तो इक्वेशन पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक चीज चेंज होगा कि ये जो वैल्यू है प्रेशर की, सिर्फ और सिर्फ एयर का निकालेंगे तो प्रेशर 2s/r आएगा बस। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन बहुत सिंपल सा है कि अगर खाली एयर ले और एयर का अगर सरफेस देखें तो सिर्फ उसके पास में ये वाला ही सरफेस है, सिर्फ अंदर की बात हो रही है। ठीक है, बाहर की नहीं। तो अगर इसके पास एक ही सरफेस है, तो मैंने बताया कि अगर सिंगल सरफेस है तो इसे सिंगल s करेंगे तो सेम फॉर्मूला निकल के आएगा और हमारा 2s/r आएगा, जो कि हमें ड्रॉप में मिल रहा था। ठीक है, तो ये बबल कितना छोटा कितना बड़ा हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस पॉइंट पे, मतलब कि फॉर्मूले पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल अपना काम खुद ही कर देगा कि जितना भी चेंज हो रहा है इसके कारण ये ऑटोमेटिकली उस पर चेंज आ जाएगा। ओके है, तो आई होप आपको ये ड्रॉप एंड बबल का टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको ट्राई करिएगा, अपने से खुद से बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस आते हैं और इस पे जनरली आपको सिर्फ लॉजिकली चीजें पूछता है कि ठीक है एक्सेस प्रेशर ऑफ द ड्रॉप बोल देगा, या फिर घुमा फिरा के बोल देगा कि ऑयल का ड्रॉप का बताइए, या किसी वाटर के ड्रॉप का बताइए, या डिस्टिल वाटर के ड्रॉप का बताइए, ये कुछ भी बोल सकता है। और इसके ऊपर में न्यूमेरिकल भी ऐसे ही पूछेगा, आपको बोल देगा कि ये ऑयल ड्रॉप है और इसका सरफेस टेंशन पहले से ही दे देगा, बताइए कि एक्सेस प्रेशर कितना है, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। बोल देगा कि रेडियस इतना दिया गया है, या फिर बबल के ऊपर बोल देगा कि आपका इस सोप्स के कारण ये बबल जनरेट हुआ है और इस बबल के कारण इसका पहले रेडियस इतना था और दूसरी बार में उसका रेडियस इतना हो गया, तो उस टाइम पे भी आपको ये वैल्यू बताना पड़ेगा। तो वो रेडियस में जो चेंज आएगा उसको आपको इस जगह में नोट करना है। ठीक है, तो जितना भी पहले था वो ये वाला, और बाद में जो चेंज होकर आया होगा वो ये वाला। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको ये वैल्यू दे देगा, तो आपको चेंज इन रेडियस भी दे सकता है, ये घुमा फिरा के कुछ भी दे सकता है। तो इसके क्वेश्चंस तो काफी सारे बनेंगे और सारे क्वेश्चंस को हमको कवर करना बड़ा मुश्किल है इस वीडियो में। ठीक है, तो आप ट्राई करिए, अगर कुछ नहीं बनेगा तो मैं तो हूं ही, तो आप मेरे फेसबुक के पेज में भी उस क्वेश्चन को अपलोड कर सकते हैं और नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा। ठीक है, छोड़िएगा नहीं, कोई क्वेश्चन को बना के जरूर देखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, फिर इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है अगर और आप रेफरेंस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिसके कारण ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच पाए। और अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।